अटल नगर नया रायपुर सेक्टर 27 के ब्लॉक 27 में आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग कंटिन्यूएशन में है। इससे पहले 28 जून को मैंने एक वीडियो डाली थी पौधारोपण के संदर्भ में। ये हमारे आदरणीय अंकल जी हैं, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं होप रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के। और ये उन इंसानों में से हैं जो पर्यावरण और जो हरी भरी चीज़ें होती हैं उनके बहुत प्रेमी हैं, और ये अपने स्वतः प्रयास से ही, और मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो अभी इनसे ही कुछ बातें सुन लेते हैं। सर प्लीज़ बताइए अंकल। पहले तो अटल नगर वासियों को मेरा नमस्कार। और हमने पिछले साल यहाँ पे पौधे का रोपण किए थे आप लोगों के सहयोग से। हाउसिंग बोर्ड के जो हमारे तिवारी जी हैं, उल्लास जी हैं, हमारे गार्ड भाई हों, और यहाँ के हमारे कुछ मित्र हो और टंडन जी, अब सब मिल के कुछ पौधे रोपण किए थे जो 200 से ज़्यादा लगाए थे। उसको प्रयास करके कुछ बचाए हैं और आगामी 28 तारीख से पहले फिर कुछ पौधे लगाएंगे। और इसमें आप लोगों की बहुत सहयोग की ज़रूरत है और सहयोग करें। धन्यवाद। तो ये जो पौधों के प्रति इतना प्रेम है, इस बारे में लोगों को कैसे जागरूक करेंगे हम, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं? क्यों आवश्यक है आजकल के कम से कम समसामयिक की चीज़ों में? कुछ बताइए इनके बारे में। देखिए, पौधे तो एक तो जैसे इंसान का जीवन में एक मार्गदर्शन देता है, समझ लीजिए। जैसे पौधे बिना मतलब इंसान जी ही नहीं सकता है। जी। पौधे में क्या है, गुण है, ये तो आप लोगों को सबको भली भांति मालूम है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं आप लोग, हर पत्र पेपर में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पहले से जानकारी है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर हर घर में एक एक पौधे लगाएं तो हमारे अटल नगर जो है हरी भरी हो जाएगी। और कोशिश करें कि एक एक पौधे लगाएं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। और आपका इस तरह से मेरे पर आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं भी इसी दिशा में अपना प्रयास जारी रखूँगा। थैंक यू अंकल। धन्यवाद। ये छोटा सा वर्मी बेड है, गीले कचरे के प्रबंधन हेतु बनाया गया था। इसमें आपको अर्थवॉर्म मिलेंगे और साथ में एक छोटी सी दुनिया बन गई। एक केले का पौधा है, साथ में ये मिर्च और ये नार बेले, और करीबन अब इसकी साइज देख पा रहे हैं। 28 जून को किए गए पौधारोपण में कुछ पौधों में देखिए ये सक्सेसफुली ग्रोन कर रहा है। आगे आएंगे तो एक छोटा सा पौधा ये मिलेगा। फिर ये में भी आंवले का है, थोड़ी सी इसकी दशा ठीक नहीं है, बट अभी के इस मानसून सीजन में ये अच्छे से ग्रो करने वाली है। अगला पौधा देख पाएंगे ये, आई थिंक इसका नाम मुझे पता नहीं। देन एक पौधा ये है, सफलतापूर्वक अपने जड़ पकड़ चुकी है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देख पाएंगे ये आंवला है ना, ये वाला पौधा। आंवला तो क्या बोलते हैं इसको? इसी को नहीं, ऐसा करके नहीं है। नहीं हमने लगाया था वो वाला पौधा है ना। और आगे आते जाए तो ये में भी आम का पौधा है ना, इसको बाद में लगाया था मैं। मुनगा सक्सेस नहीं। हाँ, मुनगा तो लोगों ने थोड़ा सा वो कर दिया। ये कौन सा पौधा है? इसको भी तो लगाए थे। पेड़ है ये, सतूत है आई थिंक, सतूत। हाँ, सतूत है। यहाँ पे कुछ पौधे जो है पानी में दब के मर गए थे, बट ये उसमें से एक जड़ वापस आ रही है। देन एक पौधा ये भी है, और ये रहा एक और पौधा। ये पेड़ है, ये भी सतूत है, सेम टू है ना, सेम टू सेम। फिर यहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट में गिलोय मिलेंगे आपको। लोगों ने थोड़ा सा इसके साथ वो कर दिया, अदरवाइज गिलोय का बहुत अच्छा नार होने वाला था यहाँ पे।
गिलो गिलो है था। अब देख पा रहे हैं एक और पौधा, थोड़ा सी फूलों की क्यारी खूबसूरती के लिए। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं पूरी तरह से। एक और उधर देखिए, उसकी ग्रोथ साल भर में बहुत अच्छा हो गया है। पीछे देन ये वाली प्लांट देखिए, ये देखिए सीताफल है में भी, है ना। और यहाँ पे एक और शहतूत का पौधा लगाए थे। ये सब अब सक्सेसफुली अपने जड़ पकड़ लिए हैं। शुरुआत के कुछ तकलीफ वाले दिन ये रहा एक आम का पौधा। ये नीम हमने नहीं लगाया ना, सदा आया था। हाँ, तो ये भी हमने नहीं, यहाँ पे साफ किया था। मिट्टी से में डलवाया है अंकल? पता नहीं कहाँ डाले थे। हाँ। बाकी ये एक पौधा है, अभी तक जड़ तो पकड़ लिया है, लेकिन क्योंकि समर बहुत हार्ड था इसलिए अभी पत्ते नहीं है। बाकी जड़ इन्होंने पकड़ लिए। यहाँ पे भी इसने भी जड़ पकड़ लिया, और ये तो फिर खैर ग्रोन कर ही रहे हैं। यहाँ पे एलोवेरा का बाग बनाया था, जिसमें मिट्टी गिरने के बाद एलोवेरा धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। ये एक और पौधा, ये देखिए आप इधर एक और पौधा। सब हमने 1 साल पहले जून के माह में ही रोपित किए थे, और उस वीडियो में आपको पूरी इसकी जानकारी मिलेगी। सारे पौधे देखिए आप आराम से। ये मिर्ची के खेत बनाने का प्रयास किया, बट खाद की कमी की वजह से ये नहीं हो पाया। ये कुछ फूल के पौधे लगाए थे, ये कुछ में से एक और ये पेड़ रह गया। फिर पपीता अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई क्योंकि प्रॉपर नर्सरी नहीं हो पाया। ये नींबू, और इधर आ जाएंगे तो कुछ और पपीते के पेड़ थे। साल भर में इसकी दशा ऐसी रही। कभी कभी मवेशी आ जाते थे किसी वजह से, उसकी केयरिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई, इस वजह से ऐसे होता रहा। ये पपीता अभी तक तो कुछ हुआ नहीं इसका। और ये मैंने कुछ फूलों के लिए क्यारी बनाने का प्रयास किया था यहाँ पे। उसमें से एक ये रहा, सक्सेसफुली ग्रोन कर रहा है। उसके बाद ये इधर एक रही, ये है आपका जैस्मिन, और साथ में उधर कुछ फूल के फ्लावर वाले प्लांट हैं। और यहाँ क्योंकि जस्ट फ्रंट पड़ता है, लोगों ने थोड़ी सी संवेदनहीनता दिखाते हुए यहाँ के पौधों को। और ये मनी प्लांट है, ये अभी जड़ पकड़ के वापस अच्छा फुल्ली ग्रोथ करने वाले हैं। और कुछ इस तरह से हमारा गेट होता है जिसके ऊपर में ये प्लांट लगाया गया है। तो भैया ये जैसे आप करते हैं, पौधों को पानी देते हो, मन में कैसी भावनाएं रहती है? तो अच्छा लगते हैं, अपन बच्चा जैसे लगते हैं मेरे को। अच्छा। देखना में बहुत आनंद आ जाते मेरे को। जोरदार लगते, पानी वानी डालता तो भाई आनंद आ जाते, मस्त टाइम पास भी हो जाते, मनोरंजन हो जाते। तो ये जो ये प्रेरणा कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? कि वो भैया तो चंदन भैया और सरदार अंकल के पास। अच्छा। नहीं, बहुत मतलब ये जो आपका सहयोग है, ये एक सेवा भाव से आप करते हैं। हाँ जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और इसी तरह से पर्यावरण का अगर आप सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छे से प्राप्त होता है, और ये हम भली बात ही जानते हैं। और इस कार्य में आपको कितना अच्छा सहयोग मिला भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रतिया भैया, थैंक यू भैया। ये हमने 15 अगस्त को हमारा थीम था पर्यावरण जागरूकता पर, तो उस पर हमने प्रयास किया था। तो वो देखिए गमले में 1 साल पहले लगाया गया पौधा कितने प्यार से खिलखिला रही है। ये एक और पौधा जिसमें फूल लगे हुए हैं, साथ में एलोवेरा है, ये कंप्लीट एलोवेरा। उसके बाद फिर अभी इसमें फूल तो नहीं आए हैं, बट मे भी ये मदार है। और देन एलोवेरा कॉम्बिनेशन में एक और, फिर ये कुछ सजावटी लिप्स हैं। ये जैस्मिन फूल आ चुके हैं, 1 साल में इनकी ग्रोथ देख सकते हो, बहुत अच्छा हो गया है। साथ में एक और, देन दिस, फिर इस तरह से। तो ये बहुत प्यारा
अभी इसमें फिर से कलरिंग होगी 15 अगस्त को। और ये हमारा उस पोडियम की बात कर रहा था मैं, जो हमें तैयार करना था। देखिए इसमें जब तिरंगा लहराती है इसकी खूबसूरती इसमें 4 चांद लग जाती है। ये ओवरऑल जो हमारा प्रयास है 1 साल के बाद अगर देखें तो ये उसके कुछ मन को मोह लेने वाली परिणाम है। हालांकि इनमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग था, मेरे अनुपस्थिति में इनको प्रॉपर केयर किया गया। उनमें से एक है हमारे भाई साहब। थोड़ा जानना चाहेंगे इनको कि ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। जी। टंडन भैया यहाँ रहता था। हाँ। वही ये सब पेड़ पौधे फल वल साग सब्जी सब यहीं अपने यहाँ से किया है। बस हम लोग खाली सहयोग किए हैं, पानी वानी डाल रहे हैं। इनका पूरा भरपूर यहीं से खाली हेल्प की ज़रूरत है, हम लोग सब कर रहे हैं। अपना आ रहा है बेचारा खुद करते हैं और हम लोग को बस बोलते हैं भाई पानी वानी देख लेने से, भरपूर सहयोग करते हैं। नहीं, आप तो परिवार के सदस्य हो, आप बस अपना कर्तव्य निभाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि इस तरह से है। और हमारे अंकल तो हैं ही आपके साथ, और शनिवार रविवार को हम भी आ जाते हैं। तो अनुपस्थिति में इतना अच्छा काम करना आई थिंक मन को बहुत संतुष्टि देता होगा ना, संतुष्टि प्राप्त होती होगी। तो वही अंकल जी तो पूरा ख्याल रखते होंगे आपके, है ना। एक परिवार की तरह हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इसमें किसी की ज़्यादा तारीफ वाली तो बात है नहीं। थैंक यू भाई, है ना। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते के साथ जब हम मनाएंगे हैप्पी फ्रेंडशिप डे। धन्यवाद।